मात्र एक बेलपत्री का पत्ता, जिसके भीतर ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, शिव भी है, और इस बेलपत्री के बीच वाली पत्ती से लेकर जहां दो पत्तियां रहती हैं, उस पत्ती के बीच में जो गेप होता है डंडी का, इसमें 64 योगनियां भी, 64 योगनियां देवियां भी इसके अंतर्गत विराजमान हैं। और उस डंडी के नीचे जहां दो पत्ती है, इस दो पत्ती के नीचे की जो लंबी डंडी रह जाती है, इसमें 33 कोटि देवताओं का भाग है। उस डंडी के नीचे जो छोटा सा एक मोटा सा भाग रह जाता है, कई बार आप लोगों ने बेलपत्री को तोड़ा होगा तो नीचे एक मोटा सा भाग रह जाता है, महाराज उसके अंतर्गत सारे तीर्थों का भाव जागृत रहता है। उस बेलपत्री को केवल साधारण ना समझे, शिव को अगर समर्पित करना हफ्ते में एक बार, जिसको भी शुगर हो, बीपी हो, थायराइड हो, हफ्ते में एक बार शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से खाना प्रारंभ, हफ्ते में एक, जिसके भी घुटने में प्रॉब्लम रहती है या डॉक्टर ने बोल दिया कि घुटना बदलना पड़ेगा, उनके लिए निवेदन है, शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र, भगवान शंकर पर शिव जी के मंदिर पर ही बाहर खड़े होकर शिखर का दर्शन कर बेलपत्र को चबा चबा कर खाली घुटना बदले, कभी भी घुटना बदले। और कई लोगों ने प्रैक्टिकल करके देखा है, आपके बीच में ही लोग बैठे होंगे, बहुत सारे आपके भीतर। भगवान भूत भावन भूतेश्वर मेरा शंकर, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव है इस मृत्यु लोक पर। पर दुनिया के लोग न जाने क्यों कहे हम कृष्ण वाले हैं, हम श्री जी वाले, हम शंकर के मंदिर नहीं जाते। वो कोई कहता हम नारायण वाले, हम शंकर को नहीं मानते, हम शंकर का प्रसाद नहीं लेते, हम शंकर के मंदिर नहीं जाते। भगवान को ऐसा बांट दिया कि शंकर के दरवाजे को जाने को तैयार नहीं होता। तो किसी ने एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भोलेनाथ जी कोई तुम्हारे मंदिर में नहीं आता, कोई तुम पर जल नहीं चढ़ाता, कोई तुम्हें नमन नहीं करता, सब ये मंदिर जाना, नारायण के मंदिर जाना, वो मंदिर जाना, वो देवता को रिझाना, वो देवी को रिझाना, पर तुम्हारे को कोई नहीं रिझाता। शंकर भगवान बोले मत रिझाने दे, अपने को कोई दिक्कत नहीं, अपन तो शांति से बैठे रहो। मेरे ससुर ने मुझे श्राप दिया है, दक्ष प्रजापति ने, ए शंकर मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान बोले उस दिन से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ क्योंकि मैं शमशान में रहता हूँ। आज किसी का भी भजन कर ले, चाहे ये राम कहे, चाहे ये कृष्ण कहे, चाहे देवी कहे, चाहे भक्त कहे, इसकी मर्जी पड़े, जितना देवी देवता पूछता फिरे, पर आखिरी में मरने के बाद तो मेरे पास आएगा ना, तो निपट उस दिन का इंतजार है। और जैसे ही मेरे पास आया, ऐसी लकड़ी में जलाऊंगा गीली कि 3 दिन ठंडा नहीं होगा। जिस पुराण को हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, भगवान शिव की जब कृपा होती है, करुणा होती है, दया होती है, तब जाकर कहीं आप भगवान शंकर की अविरल भक्ति और मुक्ति पथ को निश्चित करने वाली शिव महापुराण की कथा श्रवण। भगवान त्रिवरी महादेव, करुणा सागर भगवान शंकर, दया सागर, जिन्होंने आप सबको यहाँ पर आमंत्रित करा। कहीं भोले बाबा की दया और उदारता तो पूरे शहर सिंदौर में ऐसा कोई भवन नहीं है जिसमें आप लोग नहीं हो, ऐसा कोई भवन नहीं जहाँ आप, और शहर तो शहर, पूरे नगर में, पूरे गांवों में, खेड़ों में, क्षेत्र में। और एक निवेदन आप सब
जितनी देर की कथा है आप लोग उसको स्मरण कर श्रवण करें और अपने जीवन को बाबा देवाधिदेव महादेव ने एक करुणा करी है, कृपा करी है, दया करी है, जिसको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। बस आपके आसपास में अगर कोई खड़ा हुआ हो, बोल रहा हो, तो उसके चरण पकड़कर आप उसको कहें कि थोड़ा शांत रहे, जिससे हम भगवान की जिस कारण आए, आप आए किस कारण से, आप किस लिए यहाँ पहुंचे, केवल उसके दो कारण हैं। एक बाबा देवाधिदेव महादेव का प्रसाद स्वरूप रुद्राक्ष चाहिए और दूसरी शिव महापुराण की। केवल दो कारण हैं और उसके सिवाय कोई कारण आपके पास नहीं। कौन किसके यहाँ आता है, किसके बस का, तो कोई आए जाए, किसके बस का? ये तो देव अधिदेव महादेव की करुणा कृपा दया उदारता है, जिसके बल पर हम भगवान की अविरल भक्ति और मुक्ति का साधन शंभो शरणे मांगो दया करी न दर्शन आपो शंभो शरणे दया करी बाबा से केवल एक निवेदन, एक प्रार्थना और बाबा से केवल एक विनती, हमारे जीवन की एक साधना कि तेरा ही दिया मैंने आया वैकुंठ चतुर्दशी का जो रात्रि को 11 बजे से लेकर 12:30 के बीच में निवेदन है आप सब प्रयास करना, घर के बाहर आप एक जहां पर आपका जलाशय है वहां रखें और एक दीप तुलसी के क्यारे के पास रखें, बाकी के दीप आप घर के बाहर लगा। 14 दीप वृंदा की आंखों से आंसू बह रहे, नैनों से नीर और वृंदा ने उसी समय भगवान शंकर को बुलाया, भोलेनाथ शिव
पति ने जो उपद्रव मचाया था, जहां जहां मंदिर देवालय तीर्थ व्रत सब जो ब्राह्मण पूजन करने बैठते थे तेरा पति जलंधर, उनके प्राणों को हर लेता। कहीं किसी गांव में अगर भोजन और भंडारा होता था तो तेरा पति उसमें कुछ गलत पदार्थ मिला देता। तेरे पति को मारना चाहिए। वृंदा की आंख में आंसू भरे थे और वृंदा आंसू भरती भरती कहती है, भोलेनाथ मैं ये भगवान विष्णु को श्राप देती हूं कि ये पत्थर के हो जाए। और मैं वृंदा हाथ में जल लेकर अपने शरीर पर डालती हूं और मैं तुलसी का पौधा बनूंगी। पर भोलेनाथ हे शंकर, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, कभी आप पर नहीं चढ़ेगा। केवल वर्ष में एक दिन होगा वैकुंठ चतुर्दशी का दिन, जिस दिन भगवान का हरिहर मिलन होता है। वैकुंठ चतुर्दशी दीपावली के बाद में आती है, कार्तिक वैकुंठ चतुर्दशी का बड़ा महत्व है। जो बच्चे पढ़ने में कमजोर होते हैं, विद्या में कमजोर होते हैं, जिनकी चित्तवृत्ति कमजोर होती है, जो उनको माता पिता बार बार कहते पढ़ 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 और बच्चा पढ़ता नहीं है, उनका दिमाग उनकी चित्तवृत्ति खेलने में लगी रहती है, चिड़चिड़े रहते हैं, उन बच्चों के लिए शिव महापुराण कहती है वैकुंठ चतुर्दशी